नमस्कार। लघु सिद्धांत कौमुदी की इस अगली क्लास में मैं डॉक्टर रौनक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने दो सूत्र पढ़े थे, अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः। आज इस क्लास में हम पढ़ते हैं अगला सूत्र, आदिरन्त्येन सहेता। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 71वां सूत्र है। वस्तुतः जब हम व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें अष्टाध्यायी की जो सूत्र का जो क्रम है वो हमें अवश्य ध्यान में रहना चाहिए, जिससे हम सूत्र का अर्थ स्पष्टतया समझ सकें। यह इसके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम पदच्छेद करते हैं इस सूत्र का। आदि ही अन्त्येन सह इता, ये चार पद आते हैं इसमें। आदि ही अन्त्येन सह इता नीचे लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा। इस सूत्र की वृत्ति वरदराजाचार्य लिखते हैं कि अन्त्येनेता सहित आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा। अन्त्येन इता सहित, अन्त्येन, अंत्य शब्द, अंत्य मतलब अन्ते भवम अंत्यम, जो सबसे अंत में हो। ठीक है, अंत का मतलब क्या होता है भाई? अंत हम किसको कहेंगे? तो कहते हैं, इसकी आगे व्याकरण के आगे के ग्रंथों में बताते हैं, बड़े ग्रंथों में, कि यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति, जिससे पहले हो लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हो, वह होता है अंत्य। उसी तरह से आदि, आदि किसको कहते हैं? कि यस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति, कि जिसके बाद में ही जो आते हैं वो सब उसके बाद में आते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता, वह होता है आदि। तो यह अंत्य और आदि, इन दो शब्दों का अर्थ है। गौर कीजिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो कहता है अन्त्येन इता सहित, अंतिम इत के सहित आदि ही, जो आदि वर्ण होता है। आदि यहाँ पर है आदि वर्ण। मध्यगानाम स्वस्य च, मध्यगानाम अपने मध्य में जो आए हैं। मध्य में किसके? आदि और अंतिम, इन दो वर्णों के मध्य में अर्थात बीच में जो वर्ण आए हैं उनकी, और स्वस्य, स्वस्य मतलब स्वयं की भी संज्ञा स्यात्, वह उन सभी का संज्ञक होता है, उन सभी की संज्ञा उस शब्द से होती है। यथा, जैसे उदाहरण देखिए, आदि, अंत और मध्य, इनको समझने के लिए कि अण, हमने प्रत्याहार बनाया अण, अब अ से लेकर के ण तक। अब इसमें आदि क्या हो गया? अ, क्योंकि इसके बाद में आते हैं ई उ, इससे पहले तो कोई है नहीं, तो ये जो अ है यह हो गया आदि। ण, ये जो ण है ये सबसे अंत में आता है, उससे पहले सब आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं है, तो ये हो गया अंत्य। तो देखो, अंत्येन इता सहित, अंतिम वर्ण इत संज्ञक होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आप बीच में से नहीं बना सकते, ऐसे नहीं कि आप अ ई उ, अब औ बना दो, अ उ नहीं बनेगा, क्योंकि वह इत संज्ञक नहीं है। अंतिम जो वर्ण होगा वो इत संज्ञक होना अनिवार्य है। तो अ ई उण ये वर्ण आते हैं, अंतिम इत संज्ञक ण आ गया, उसके सहित कौन? आदि। यहाँ पे आदि कौन है? अ, तो अण से सहित अ, ये जो है अण में, यह मध्य का नाम, अपने मध्य में जो आते हैं। इन दोनों के बीच में कौन कौन आए? ई और उ। स्वस्य च और अपनी भी, तो कौन कौन से वर्णों का ग्रहण हो गया? अ ई उ ण। अब यहाँ पे इन सभी का यह संज्ञा स्यात् संज्ञक होता है। अब यहाँ पे एक चीज और छोटी सी है, समझने वाली है, कि ण तो अंतिम है, इत संज्ञक है, इसका ग्रहण नहीं होगा। तो जब भी हम अण बोलेंगे तो वहां पर यथा अण इति अ ई उ वर्णानाम संज्ञा, तो जैसे ही हम अण कहेंगे वह अ ई और उ इन वर्णों की संज्ञा हो जाएगा, इन वर्णों को द्योतित करने लग जाएगा। उसी तरह से जैसे हमने अण को समझा, उसी तरह से अच, हल, अल, ये जो भी प्रत्याहार बनते हैं, इन सभी प्रत्याहारों का निर्माण भी इसी तरह से होता है। और ये सारे प्रत्याहार अपनी और अपने बीच में, इत संज्ञक वर्ण और आदि वर्ण जो हैं, इन सब के बीच में जो वर्ण आते हैं, इन सभी का द्योतक वह होता है।
और इसी तरह से हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। एक बार माहेश्वर सूत्र जब भी आप मतलब ये जो सारे सूत्र पढ़ रहे हैं, माहेश्वर सूत्र आपके दिमाग में एकदम से स्थिर होने चाहिए, जिससे आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। तो वापस से एक बार माहेश्वर सूत्र देखिएगा, इनमें इसी तरह से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहार क्या होता है, हमने पिछली एक बार क्लास में चर्चा की थी कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन, जिनसे वर्णों को संक्षिप्त रूप से हम आगे प्रदर्शित कर पाए। ठीक है, तो ये संक्षिप्त रूप इसी तरह से हुआ कि हमको बताने हैं 3 वर्ण अ, ई, उ, लेकिन हमने बोला सिर्फ और सिर्फ अण। तो क्या हुआ, इससे संक्षेप में हमने वर्णों को बता दिया। ये तो छोटा सा उदाहरण है। हम कहते हैं हल, तो ह से लेकर के अंतिम ल तक, तो सारे के सारे व्यंजन अगर हमें यदि कहीं बताने हैं तो हमने कह दिया हल, तो उससे सारे व्यंजन वहाँ पर द्योतित हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं और आप एक बार अभ्यास इसका अवश्य कीजिएगा।